जब फ्रीजा ने सभी सेयन्स को वाइप आउट किया तो ये सब इतना जल्दी हुआ था कि यहाँ पर फ्रीजा ने सभी सेयन्स को संभलने तक का मौका नहीं दिया था। किंग वेजिटा ने फ्रीजा से किसी भी प्रकार के कोई अटैक की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए किंग वेजिटा का अंत इस तरह हुआ। उस टाइम केवल बार्डोक ही अकेला इकलौता ऐसा सेयन था जिसने यहाँ पर सभी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम बार्डोक के साथ कोई नहीं था। दैट्स वाई वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पाया था। तो ये स्टोरी है बार्डोक की, जो इस टाइम एक डिफरेंट प्लान को यूज करता है और जैसे तैसे करके फ्रीजा को डिफीट कर देता है। तो स्टोरी किंग वेजिटा से स्टार्ट होती है। ये वो टाइम था जब ब्रोली बॉर्न हुआ था और ब्रोली को लेकर यहाँ पर डिबेट चल रही थी कि ब्रोली को ज़िंदा रखा जाए या फिर उसे मार दिया जाए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्चुअली में यहाँ पर बार्डोक आ जाता है और कहता है कि कुछ भयानक चीज़ें होने वाली हैं। बार्डोक यहाँ पर फ्रीजा के प्लान एंड प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, लेकिन जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर हुआ था, यहाँ पर कोई भी बार्डोक की बातों का यकीन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर सबके सब बार्डोक पर हंसने लगते हैं। कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। लेकिन इस टाइम बार्डोक अकेला फ्रीजा के पास ना जाकर बार्डोक यहाँ पर दूसरे तरीके को यूज करता है। वहाँ पर सेयन्स में सेयन्स के कुछ रूल्स थे जिन्हें हर कीमत पर हर किसी को फॉलो करना पड़ता था। उनमें से एक रूल ये भी था कि सभी सेयन्स को किंग के ऑर्डर को मानना पड़ता है। इस टाइम बार्डोक किंग नहीं था, इसलिए उसके माइंड में एक बहुत ही अमेजिंग प्लान था। बार्डोक किंग वेजिटा को किंग के टाइटल के लिए चैलेंज करता है और अगर बार्डोक फाइट में किंग वेजिटा को डिफीट कर पाता है तो बार्डोक यहाँ पर सेयन्स का न्यू किंग बन सकता है। बार्डोक की इस बात पर बाकी के सभी सेयन्स यहाँ पर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अगर उन्हें इस नियम का पहले से पता होता तो वो बार्डोक से पहले किंग वेजिटा को चैलेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर बार्डोक ही अकेला इकलौता ऐसा सेयन था जिसने सबसे पहले किंग वेजिटा को किंग के टाइटल के लिए चैलेंज किया था और किंग वेजिटा को उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी करना पड़ा था। यहाँ पर बार्डोक काफ़ी टाइम से मिशंस पर जा रहा था, तो बार्डोक इस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। यहाँ तक कि बार्डोक इस टाइम किंग वेजिटा से ज़्यादा पावरफुल था। तो बार्डोक किंग वेजिटा को बीट करके एक्चुअली में यहाँ पर उससे क्राउन छीनते हुए अपने आप को न्यू किंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। बार्डोक के न्यू किंग बनते ही बाकी के सेयन्स भी यहाँ पर बार्डोक को किंग के क्राउन के लिए चैलेंज करते हैं। इस पर बार्डोक बताता है कि जब कोई न्यू किंग बनता है तो कोई भी सेयन उसे एक हफ्ते से पहले चैलेंज नहीं कर सकता। बार्डोक का सेयन्स के लिए पहला ऑर्डर एक्चुअली में उसके विजन्स पर बेस्ड था जो उसने फ्रीजा को लेकर एंड अपने प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन को लेकर देखे थे। और बार्डोक ये भी कहता है कि अगर वो इस टाइम रॉन्ग निकलता है तो तुम सब मुझे किंग के थ्रोन से हटाकर चाहे तो मार सकते हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ तुम सब मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। बार्डोक कहता है कि फ्रीजा को कोई भी न्यू सेयन किंग के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो जो भी करेंगे एकदम सीक्रेटली करेंगे। तो वो सीक्रेटली फ्रीजा की आर्मी के लॉयर वॉरियर्स को यहाँ पर एक एक करके वाइप आउट करना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद बार्डोक सभी सेयन्स को इकट्ठा करके यहाँ पर अपने प्लान को रिवील करता है। इस टाइम उसके साथ उसी के क्रू के मेंबर्स भी एक्चुअली में बार्डोक के साथ स्टेज पर थे। उसका प्लान सारी सेयन पावर्स को यूज करके फ्रीजा पर एक ज़बरदस्त अटैक करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बार्डोक बताता है कि फ्रीजा को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देना है, क्योंकि अगर फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो गया तो फ्रीजा बिना किसी डाउट के हम सभी को वाइप आउट कर देगा। इसलिए हमारे पास केवल एक ही मौका रहेगा, उसी में हम सबको अपनी सारी सेयन पावर्स को यूज करके फ्रीजा पर एक ज़बरदस्त अटैक करना होगा। फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म का पावर लेवल 53,000 के आसपास था और यहाँ पर जो सेयन्स एडल्ट थे उनका पावर लेवल करीब 5,000 से 15,000 के बीच था। तो सेयन्स का ये पावर लेवल फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म को डाउन करने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन सेयन्स के पास उनकी ओजारू फॉर्म थी, तो सारे सेयन्स अपने प्लैनेट पर इकट्ठा होकर यहाँ पर फ्रीजा का वेट करते हैं और फ्रीजा अपनी स्पेसशिप के साथ आता है। फ्रीजा को आता देखकर सारे सेयन्स बिना किसी डाउट के यहाँ पर बार्डोक पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगे थे, क्योंकि बार्डोक ने जैसा बोला था एक्चुअली में फ्रीजा वैसे ही अराइव हुआ था। तो सारे सेयन्स आसमान की तरफ एनर्जी बॉल बनाकर फेंकने लगते हैं और सारे सेयन्स अपनी ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी पूरी पावर के साथ फ्रीजा की तरफ चार्ज करते हैं। सेयन्स के ओजारू फॉर्म के अंदर उनका पावर लेवल नॉर्मल फॉर्म से 10 गुना ज़्यादा हो जाता था। तो अगर किसी सेयन का पावर लेवल 5,000 था तो अब उस सेयन का पावर लेवल 50,000 के आसपास हो गया था।
फ्रीजा अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में था, इसलिए फ्रीजा यहाँ पर अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर रहता है। सारे सियंस फ्रीजा के स्पेसशिप के बाहर आकर एक्चुअली में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बारे में जार्वन फ्रीजा को बताता है। जार्वन बताता है कि ये वाकई में बहुत ही बुरी सिचुएशन है। देन सारे औजारों फ्रीजा के शिप पर एक साथ अटैक करना शुरू करते हैं। फ्रीजा आखिरी सेकंड्स में खतरे को पहचान कर एक्चुअली में पावर अप करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और जैसे ही सियंस का अटैक उनके स्पेसशिप को हिट करता है तो यहाँ पर वो सारे के सारे वाइप आउट हो गए थे। वहाँ पर एक्चुअली में सब कुछ एकदम से गायब हो चुका था। तो इस तरह बारडॉक फ्रीजा के स्टोरी को ओवर करता है और जन्म होता है यूनिवर्स के न्यू किंग यानी सायन किंग बारडॉक का। तो अब आप सायन किंग बारडॉक के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।